हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं 5 स्टडी टिप्स टू स्कोर 98% इन बोर्ड एग्जाम। देखिए, जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम है बेटा जी, वो बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं और बहुत ही कम टाइम आप लोगों के लिए बचा हुआ है। जैसे कि 15 से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और अभी भी कई स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं और 3-4 तारीख तक वो चलने वाले हैं। और जो हमारा सीबीएसई का जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 15 से शुरू नहीं हो रहा, बट जैसे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो 22 को शुरू हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10 दिन पहले 7 दिन पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो मतलब कुछ टाइम प्रैक्टिकल में जा रहा है, कुछ टाइम हम पहले पेपर की प्रिपरेशन में लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए कि आप लोगों का स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है, कैसे आप 98% तक जा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ 5 स्टडी टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये जो स्टडी टिप्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके बेटा, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर देना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रीमियम कंटेंट इस चैनल पे आप लोगों को मिलता है। देखिए यार, जो सबसे पहली स्टडी टिप है वो क्या है? बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास कोई भी टाइम की एक मैनेजमेंट नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि किसी भी टाइम पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी टाइम पढ़ नहीं सकते, आप किसी भी टाइम पढ़िए, लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। आपको एक रूल यूज़ करना है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको यूज़ करना दी 888 रूल, 888 रूल आप लोगों को यूज़ करना। इस 888 रूल का मतलब क्या है? देखो यार, अभी वैसे तो मोस्टली जो बच्चे हैं स्कूल से क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस 888 रूल का अच्छा यूज़ कैसे किया जा सकता है। पहले 8 का जो रूल है, मतलब जो पहला 8 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप क्या करोगे भैया, पूरा जी जान लगा के हार्ड वर्क करने वाले हो 8 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप पूरा हार्डवर्क करने वाले हो, एक बेस्ट वाला। अब ये हार्डवर्क ये नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, 8 घंटे बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे लगातार पढ़ूंगा, बिल्कुल लगातार बैठ के पढ़ जाऊंगा। नहीं भाई, 8 घंटे का स्लॉट आप लोगों का होना चाहिए। अब ये गैप्स में आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग ये गैप्स में पढ़ सकते हैं। जैसे कि 8 घंटे आप लोगों ने हार्डवर्क के निकाल लिए, 8 घंटे आप लोगों के स्लीपिंग टाइम है, आप लोगों को सोना है, और 8 घंटे आप लोग अपना स्कूल और फैमिली के साथ का जो टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का जो स्कूल है वो नहीं है, मतलब अब फ्री हो गए हो आप लोग, तो इन 8 घंटे को आप फैमिली टाइम में और अपने हार्डवर्क में एडजस्ट कर सकते हो। अब बात रही कि लगातार हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो भाई लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोगों को ब्रेक्स लेके पढ़ना चाहिए। आप स्टडी स्लॉट्स बनाओ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे का मतलब ये नहीं है कि मैं लगातार 8-8 घंटे पढ़ता रहूँगा। मैं 1.5-1.5 घंटे के स्लॉट्स बना लूँगा, मैं 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लूँगा, 1-1 घंटे के स्लॉट्स बना लूँगा, और बीच में 5-5 मिनट के गैप रखूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और इससे आप लोगों का जो पढ़ने का मन है वो ज़्यादा करेगा। ये नहीं है कि उससे डिप आएगा पढ़ाई में, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा मन करेगा। ओके, तो ये एक बेस्ट रूल है अपने टाइम को मैनेज करने का। हाँ, 8 घंटे जरूर सो लेना, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप पढ़ पाओगे, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, दूसरी टिप के बारे में अगर हम बात करें, नो योर पीक टाइम। अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैं तो भाई एक टाइम टेबल बना लूँगा, सुबह 4 बजे उठूँगा और पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा सुबह 4 बजे। भाई सुबह के 4 बजे वो उठ जाएगा, पढ़ना शुरू करेगा, फिर वो सो जाएगा, फिर से वो उठेगा, फिर सो जाएगा। तो वैसे करते करते उसका सारा दिन ऐसे रहेगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे कि मैं तो रात को 3 बजे तक पढ़ लूँगा। ठीक है, फिर से उनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर पढ़े तो पढ़े किस टाइम? बेटा वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। तुम पहले चेक करो कि तुम्हारा पीक टाइम क्या है, तुम सबसे ज़्यादा कब तुम्हारा मन करता है पढ़ने का, कब तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं 2 घंटे सुबह पढ़ सकता हूँ तो 2 घंटे सुबह पढ़ लो, शाम को मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ तो 4 घंटे पढ़ लो, लेट नाइट में 3 घंटे पढ़ सकता हूँ 3 घंटे पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप अपने पीक टाइम को पहचाने और उसमें आप प्रोडक्टिव बने, उसमें आप पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ना कि ये कि किसी की बात में आके और बिना बात पे एक बड़ी ऐसा ही वैसे बस टाइम टेबल बना दिया। जी नहीं, आप अपना खुद का रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, अपने हिसाब से अपना पीक टाइम देखें। अगर मान लो मुझे बोला जाए कि आप कब पढ़ सकते हो, तो भैया मैं मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं सुबह 5 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ, तो मैं 5 घंटे सुबह पढ़ लूँगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं रात को सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ भाई, मतलब 10 से 12 तक मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, तो मैं 12 बजे तक ही पढ़ूंगा। तो आप अपना पीक टाइम पहचानो, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं और उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा है। वो इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें उनके टाइम का ही नहीं पता है कि प्रोडक्टिव कब हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्टडी टिप है वो है भैया, डोंट बिकम चिपकू। आपको चिपकू नहीं बनना है। सर ये क्या है, कोई गोंद है क्या? नहीं भाई, ये कोई गोंद नहीं है। मतलब ये जो चिपकू मैंने बोला है कि बच्चे क्या करते हैं, देखो यार, एक 80-20 रूल होता है स्टडी में। एक 80-20 रूल होता है कि 20% सिलेबस में से 80% तक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स जो है पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए 80-20 रूल का कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें ये पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और तुम्हें लग रहा है कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में, तो भाई रट जाओ, उसको पकड़ लो, बस दिमाग में बैठा लो कि हाँ यार इसका कोई तरीका है ये याद करने का, और याद कर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास, तुम एक दिन पूरा लगा रहे हो, तुमने एक चैप्टर कर दिया पूरा, मान लेते हैं कि तुमने एक दिन में एक चैप्टर करा और वो चैप्टर यार 3 नंबर का आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, और दूसरा चैप्टर अगर तुम पूरे दिन में एक निपटाते जो कि 12 नंबर का आ रहा है, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पे या किसी एक चैप्टर पे चिपको नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे टाइम नहीं लगना चाहिए, तो उतना ही टाइम दो। और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको रटो और आगे चले जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आ सकता, तो भाई साहब आपको क्या करना है, वो फिर छोड़ देना है। सर 80-20 रूल को कैसे पता करें? तो 80-20 रूल के लिए सिंपल लिखो, 80-20 रूल वीडियो बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी। आपको कोई भी नोट्स की जरूरत है तो आप नोट्स भी लिख सकते हो, नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, 1 पेजेस नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, सब आप लोगों को मिलने वाले हैं, यूट्यूब पे ही मिलने वाले हैं। ओके बेटा जी। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, भाई थोड़ी देर पढ़ लिया, अपना मोबाइल उठाए और रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देखी जा रहे हैं, है ना। तो भाई ये चलता है। वो क्या करता है, मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा और 5 मिनट तक ये देख लूंगा। भाई 5 के कब 50 मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट से कब 2 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटाओ, इन चीज़ों को हटाओ, डिस्ट्रैक्शन को भगाओ, क्योंकि अब सिर्फ टाइम पढ़ने का है, पढ़ने का है और पढ़ने का है। इससे ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है। खाना खाओ, पियो, एक्सरसाइज करो, हेल्थ के लिए ध्यान रखो और पढ़ाई पे फोकस करो, बस यही तो काम है तुम्हारा। अब बीच में तुम ये मोबाइल घुसा रहे हो, बार बार रील्स देख रहे हो, तो भाई ये टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके की जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आप लोगों का स्टडी टाइम खराब कर रही है, उसको बिल्कुल से दूर कर दो, भगा दो। और उसमें चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई आजा, आज ये करने वाले हैं हम, और तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे पास तो यार पढ़ने का टाइम भी नहीं है और तुम जा रहे हो खेलने के लिए या इंजॉय करने के लिए, तो उसको बोलो भाई मैं पेपर के बाद मिलूंगा तेरे को। अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा तो वो तुमसे नाराज़ नहीं होगा। ओके, तो ये तरीका है डिस्ट्रैक्शन को भगाने का। आपको ना कहना सीखना होगा कि नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट जो है वो है नॉट यूजिंग रिकॉल मेथड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ तो लेता हूँ बट मुझे याद नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ तो लेता हूँ बट मुझे याद नहीं रहता। तो इसका कारण क्या है कि याद नहीं रहता? देखो यार, उसका कारण है कि रिकॉल मेथड आप लोग यूज़ नहीं करते। आप सिंपल एक मेथड यूज़ कर सकते हो। रिकॉल मेथड में ही एक टेक्निक होती है 1-1-1 की टेक्निक। आपने जो पढ़ा उसको 1 घंटे बाद रिवाइज कर लो, आपने जो पढ़ा उसको 1 डे बाद रिवाइज कर लो, और आपने जो पढ़ा भैया उसको 1 वीक बाद जो है रिवाइज कर लो। ये है सबसे बढ़िया टेक्निक। अब आपने क्या किया कि एक चैप्टर अपने सेशन की स्टार्टिंग में पढ़ा था और उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हो, और अब जाके उसको पढ़ रहे हो, तो अब आपको दोबारा से उतनी ही मेहनत लगानी पड़ेगी। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें रिकॉल मेथड यूज़ करो। हाँ यार, इसमें ये टॉपिक में ये था, इसमें डायग्राम ये था, इसमें क्वेश्चन ये था, इसमें फॉर्मूला ये था, कुछ आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कह सकते हो। क्लियर है बेटा? तो ये है एक तरीका बढ़िया वाला, ये है एक तरीका बढ़िया वाला अपनी चीज़ों को याद रखने का। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है, रिकॉल मेथड यूज़ करो। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो राइट मेथड यूज़ करो, लिख लिख के याद करो, बट वो याद हो जाएगी। और चिपको नहीं बनना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको सैम्पल पेपर लगाने होते हैं, लेकिन ये स्टडी टिप में नहीं आ रहा है, ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। तो मैं और मेरी टीम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा बैच, जिसमें आप लोगों को 4-4, 5-5 सैम्पल पेपर करवा दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जैसे फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स के करवा दूंगा, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री वाले सर करवा देंगे, मैथ्स वाले सर करवा देंगे। तो 4-4, 5-5 आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को सब कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। कल मैं और मेरी टीम जो है लाइव आएंगे, तो उससे आप लोगों को सब कुछ पता लग जाने वाला है। ठीक है बेटा?
क्योंकि सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हाँ, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है और क्या आप चाहते हो किस तरीके की और वीडियोस चैनल के ऊपर आने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।